हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, इस समय 10,684 या फिर 8,800 शिक्षक भर्ती आंगनवाड़ी में चल रही हैं, जिसको हम ईसीसी ई एजुकेटर के नाम से जानते हैं, जो कि होम साइंस जिन्होंने बीए फाइनल ईयर में ले रखा हो या फिर जिसने भी एनटीटी सिटी नर्सरी डीपीएससी किया हुआ है, उन लोगों के लिए ये वैकेंसी है। तो एक ज़िले की जो है भर्ती ये रद्द कर दी गई है और यहाँ पर भर्ती रद्द हुई, लेकिन अच्छी बात ये थी कि साथ ही आ भी गई। जब आपको पता चला, मतलब पता चल रहा है कि भर्ती रद्द हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि परेशान होने वाली बात है कि अब कब आएगी। अब ये भर्ती भी आपकी आ चुकी है, ठीक है। और साथ ही साथ सारे जो कैटेगरी होते हैं, मतलब ईसीसी ई एजुकेटर के अलावा, जैसे कि बीएससी होम साइंस का होता है, इसके अलावा एग्रीकल्चर का होता है, या फिर और कुछ स्पेशल एजुकेटर के पद होते हैं, तो वो सारे ही पद एक साथ आए हैं। ये भी अच्छी बात है, मतलब सारी ही भर्ती जो है ये रद्द हो गई है। जो भी इंस्ट्रक्टर वगैरह के पद थे सारे रद्द हो गए हैं, दोबारा आ गई है, ठीक है। बकाया बहराइच की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और जो है एक ज़िले की 8,800 की आप लोग पूछ रहे थे कि भर्ती कब आएगी, तो हाथरस की बात करें तो हाथरस की एक ज़िले की अगर हम इसकी चर्चा करें तो यहाँ पर 8,800 में सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव हो चुका था, लेकिन कुछ कारणवश जो है इसको जो है रद्द कर दिया गया, ठीक है। तो अब हाथरस में अभी 8,800 आने में और भी थोड़ा समय डिले होगा, मतलब समय और लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गई ये बात। आगे हम बात करते हैं कि भाई अलीगढ़ की भर्ती क्यों नहीं आई, इसकी चर्चा करेंगे। और एक ज़िला जो मतलब बात करें, अभी आपकी डीबी होने वाली थी बस्ती, दूसरा था सुल्तानपुर। तो बस्ती वाले लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है और उनकी जो है मांग को जहाँ तक स्वीकारा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बच्चों ने जाकर जो है इस विषय में चर्चा की है, इस विषय में मतलब अपनी आवाज़ उठाई है कि भर्ती जो है रैंडम सिलेक्शन से कराई जा रही है और हम लोगों के नंबर ज़्यादा हैं, उसके बावजूद हमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को भी बुलाया नहीं गया है, ठीक है। तो बस्ती जिले वालों ने जो है काफ़ी अच्छा कदम उठाया है। इसी तरीके से सुल्तानपुर के लोग जो हमें कमेंट लगातार निरंतर कमेंट आप लोगों के आ रहे हैं कि मैम हमारे पास कोई कॉल मैसेज अब तक नहीं आया है, तो बस आप यही कर सकते हैं, ये रैंडम सिलेक्शन है, आप रोक नहीं पाएंगे जब तक संख्या ज़्यादा होगी। उदाहरण दूंगी मैं बदायूं ज़िले का। बदायूं में जो है संख्या कम थी लोगों की, बहुत ज़्यादा लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई थी और उसका नतीजा ये हुआ कि 3 दिन पहले रिजल्ट भी आ गया और रैंडम सिलेक्शन है, वहाँ पर ना जाने कितने बच्चों को टीवी को भी बुलाया नहीं गया था, ठीक है। तो सुल्तानपुर हो, बस्ती हो, या कोई भी ज़िला ऐसा जहाँ पर आपको लगता है रैंडम सिलेक्शन हुआ है, जहाँ पर आपको लगता है कि आपको जॉब मिलनी चाहिए थी, मतलब आपके नंबर ज़्यादा थे पर आपको डीबी को तक नहीं बुलाया गया, तो आप एक ही काम कर सकते हो, मिलकर एकजुट होकर आवाज़ जो है उठाएंगे, तभी आपका कोई भला हो पाएगा। ये मैं हर उस ज़िले के व्यक्ति को कह रही हूँ जिसका रैंडम सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। आगे आप लोग खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले जो है ईसीसी ई एजुकेटर की ही बात करेंगे, कहाँ की, अलीगढ़ की, ठीक है। तो ये रही बीए बैचलर ऑफ होम साइंस बेसिक शिक्षा विभाग अलीगढ़ की भर्ती। अच्छा, क्यों ये भर्ती जो है रद्द की गई, क्योंकि यहाँ पर जो आरक्षण के नियम थे, जैसे मैंने बताया था 50% पे जो है 50% है, तो आप जो है यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन 5% का यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन भी था, तो उस आरक्षण को यहाँ पर ध्यान में नहीं रखा गया और जिस वजह से जो है ये भर्ती दोबारा आपकी आई है। ओके, तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पदों हेतु श्रेणीवार रिक्तियाँ जो है निम्नानुसार निर्धारित है। सामान्य वर्ग की हैं 64 सीट्स, एससी की हैं 34 सीट एंड एसटी की हैं 3। ओके, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे 43 जो पद हैं, यहाँ पर 43 पद हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए। 15 कुल पदों की संख्या जो है, सॉरी अच्छा उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर, आर्थिक वर्ग जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके 15 पद हैं, ठीक है। ओके, जो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी है उनके 43 पद हैं और यहाँ पर जो है 3 पद जो है अनुसूचित जाति वालों के हैं, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ, सामान्य के 64 हैं और एससी के 34 पद हैं। तो ये है सही क्रम। ओके, तो यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिस भी कैटेगरी से आप हैं उसका, ठीक है, मतलब अपना जाति वगैरह लगाना होगा, ठीक।
तो ये हो गई, इसका फाइनल प्रिंट आप लोग देख लीजिए। जो मतलब यहाँ पर देखो सीट है कितनी, 159 है। 6 तारीख जो है आवेदन की लास्ट डेट 6 फरवरी रखी गई है। कब आई है? कल ही ये भर्ती आपकी आई है। और आज सुबह मैं बता रही हूँ क्योंकि शाम तक ही आप आवेदन वैसे भी कर पाओगे, तो मैंने इसलिए शाम को वीडियो नहीं बनाया, ठीक है। तो 159 यहाँ पर सीट्स होने वाली हैं आपकी। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बीएससी वाले भी आवेदन कर सकते हैं। ओके, बीए होम साइंस वाले तो कर ही सकते हैं, बीएससी फाइनल ईयर वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये बकाया तो आप जानते ही हो, डीपीएससी हो, एनटीटी हो, वो लोग आवेदन कर सकते हैं। कोई भी पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक कोई भी कर सकता है आवेदन। और सैलरी जो है 10,313 आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। 21 से 40 वर्ष के लोग आवेदन कर सकते हैं। अलीगढ़ की ये पोस्ट है और सारी चर्चा हम कर चुके हैं और कोई भी अनुभव वगैरह यहाँ पर आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी अलीगढ़ की वैकेंसी की चर्चा। एक कमेंट आया था मेरे पास कुछ, हाँ, ये जो है अभी मैंने यहाँ पर ये कमेंट आ रहा है, तनु सिंह जी का है, 12 घंटे पहले ही आया है, मतलब शाम को ही कल कमेंट आया। मैम क्या ईसीसी एजुकेटर, ठीक है, एजुकेटर की स्पेलिंग की गलत है आपकी, कि अवधि सिर्फ 11 मंथ के लिए है, इसकी बाद में निकाल दिया जाएगा, प्लीज़ रिप्लाई मी मैम, ठीक है। आप जानते हो अभी जो भी आपको मैं बता दूँ, मेरी एक फ्रेंड अनुदेशक में लगी थी, कब मेरे हिसाब से 14 में लगी हुई थी, 2014। और तब भी उसके लिए भी यही हो रहा था कि अनुदेशक जो है 11 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए जो है रखे जाएंगे, ठीक है। और आज क्या हो रही है, 2026, आज तक वो वहाँ पर काम कर रही है, ठीक है। आज तक वो वहाँ पर काम कर रही है, आज भी उसको निकाला नहीं गया है। तो आपको ये मैंने उदाहरण दे दिया है। यहाँ पर बस ये होता है कि अगर कोई स्थिति परिस्थिति गड़बड़ होती है तो आपको हटाया जा सकता है, ये शर्त इसलिए रख दी जाती है, ठीक है, कि आप बाद में कुछ कह ना सको कि हाँ मतलब हमें जॉब दी फिर हमें निकाल दिया गया। तो इसलिए ये लोग समय निर्धारित कर देते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आपको 11 महीने में निकाल देंगे। हाँ, आपका रिन्यूअल हो जाएगा, जैसे आप 2 साल वहाँ पर करेंगे काम, तब फिर आपका रिन्यूअल हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 साल आप करेंगे। और दूसरी बात, आप जानते हो हमने कई बार बताया कि सेवा प्रदाता एजेंसी की जो भी जॉब है उसमें अगर आप 3 साल तक काम करते हो तो आप परमानेंट हो जाते हो। तो मेरे हिसाब से ये प्रक्रिया, क्योंकि ये भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही आपकी विज्ञप्ति आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया इसी ई एजुकेटर पर भी लागू होगी, ठीक है, क्योंकि वो भी इसी पोर्टल के माध्यम से भर्ती आपकी हो रही है, ठीक है। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहें। आप अभी, हाँ, अगर आप इससे बेहतर कुछ तैयारी कर सकते हैं, बेहतर कुछ पा सकते हैं, तो वो कोशिश करते रहें, उसे कभी छोड़ना नहीं है, ठीक है। बकाया परेशान इस चीज़ को लेकर बिल्कुल ना हो कि आपकी ये भर्ती जो है 11 महीने बाद आपके हाथ से चली जाएगी, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं बहराइच ज़िले की, पहले बहराइच ज़िले की, ठीक है। बहराइच ज़िले में पूरा, ये आप लोग कमेंट करते हैं मैम क्या कुछ पता चला, तो बता दें यहाँ पर डीबी का जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दोबारा होगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। और बकाया जो भी होगा आपके सामने आएगा, ठीक है। अब मैंने ये बोला है, ये होता है नहीं होता है, ये सब आपको दिखेगा, क्योंकि बदायूं में भी उम्मीद थी कि भर्ती रद्द हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं, उसी पर रिजल्ट भी आ गया। तो ऐसे ही बहराइच में है, अभी मैं फाइनल तौर पर नहीं कहूँगी, पर हाँ, सुनने में ये आ रहा है कि ये चीज़ होगी, ठीक है। डीबी जो है आपकी दोबारा यहाँ पर कराई जाएगी, ओके। अब बस्ती जिले का सुन लो। बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से जनपद बस्ती, सेवा प्रदाता कंपनी बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती द्वारा की जा रही एजुकेटर भर्ती में व्याप्त अनियमितताओं की जांच व कार्यवाही के संबंध में, ठीक है। यहाँ पर क्या है जांच और कार्यवाही, ये है महोदय अवगत कराना है कि जनपद में सेवा प्रदाता कंपनी व बेसिक शिक्षा के जनपदीय मुखिया बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती द्वारा ईसीसी ई एजुकेटरों की भर्ती की जा रही, जिसमें दिनांक 21/1/2026 को काउंसलिंग कराया जा रहा है। चयन प्रक्रिया में सेवा प्रदाता कंपनी व बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अनियमितता की जा रही है। शासनादेश दिनांक 26 नवंबर 2024 के प्रस्तर 34 में दिए गए निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाता संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए भर्ती किए जाने वाले कार्मिकों की संख्या सेवा योजना पोर्टल पर प्रविष्ट करें, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो मैं आपको इसका साफ समझा देती हूँ। मतलब इन्होंने यहाँ पर यही मांग की है कि यहाँ पर जो है ये देखिए बेसिक शिक्षा अधिकारी, ठीक है, सेवा प्रदाता कंपनी व बेसिक शिक्षा अधिकारी की संलिप्तता से सेवा योजना पोर्टल से आवेदनकर्ताओं का चयन पारदर्शी व्यवस्था से ना करके मनमानी पूर्ण तरीके से किया जा रहा है, ठीक है, जिससे कम मेरिट वाले आवेदनकर्ताओं को चयन प्रक्रिया में शामिल काउंसलिंग का मौका दिया जा रहा है। मतलब जिसके नंबर कम है उनको तो काउंसलिंग का मौका भी मिल रही है, और जो ज़्यादा मेरिट वाले आवेदनकर्ता हैं बिना प्रक्रिया में शामिल हुए बिना काउंसलिंग बाहर हो जा रहे हैं। बात सही है ना, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, अपने ऐसे ही वापस मतलब
बाहर हो जा रहे हैं, भाई डेबिट तो करो कम से कम उनकी, उन्हें बताओ तो उनकी कमी क्या है। चयन प्रक्रिया पूर्णतः मनमानी व दोषपूर्ण तरीके से की जा रही है एवं अधिक मेरिट होने के बाद भी हम लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ इन्होंने यहाँ पर लिख कर दी है और ये सारे संपर्क सूत्र हैं। अगर आप लोग भी जुड़ना चाहें तो इनसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, जिससे इनका जो है और वजन बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर आप इन लोगों से जुड़ेंगे और लोग भी बस्ती के ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो आप लोग जब भी कहीं जाओगे तो कम से कम ये लगेगा कि हाँ ज़्यादा संख्या है और आपकी बात ज़्यादा अच्छे से सुनी जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से ये चीज़ जो है अगर आप कर सकते हो तो इन लोगों से संपर्क स्थापित करने की जो है कोशिश करें। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, बहुत से लोग पूछे हैं कि लखीमपुर खीरी की 8,800 वैकेंसी कब आएगी। तो जैसे ही अपडेट आएगा बता देंगे, आप लोग बिल्कुल परेशान इस चीज़ को लेकर ना हो। जो भी अपडेट मुझे मिल रही है मैं बता रही हूँ क्योंकि मेरा भी यही काम है। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए 6 तारीख इसकी भी लास्ट डेट है, जो कि स्पेशल इंस्ट्रक्टर के जो पद होते हैं मतलब अलीगढ़ में या फिर हर जनपद में आते हैं ECC एजुकेटर के साथ। तो ये लोग भी अगर चाहें तो आप शेयर कर दीजिएगा, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखो यहाँ पर भी पद जो है मतलब सही हैं, जैसे कि शहर की जॉब होती है तो इसलिए सामान्य वर्ग के जो है जनरल के इसमें 4 पद हैं। ठीक है, ये सारे पोस्ट हैं, ये देख लीजिए। ट्रेड्स आप लोग देख लीजिए जिसमें आपने ITI वगैरह या कुछ भी कर रखा हो। ओके, ठीक है, और यहाँ पर पद भी ये दिए हुए हैं। तो इस तरीके से ये आप देख रहे हैं सभी तरीके के पद हैं यहाँ पर, आप इसको देख के आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी और मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपका भी कोई कमेंट हो, कोई समस्या हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं और जो भी हो पड़ेगा मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं, जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद।